अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ऐसे है कि जैसे ही हमारे यहाँ कुछ गरीब लोग सक्सेसफुल होके तरक्की पा के एक बेहतर मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो फिर उनका जो रवैया है वो बड़ा ही सख्त हो जाता है, बड़ा ही हार्श हो जाता है। वो लोगों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। लोगों के साथ इस तरह से पेश आते हैं जैसे सब लोग ही इनके ग़ुलाम हों, चाहे उनके पास काम करने वाले लोग हों, चाहे उनके साथ उनके रिश्तेदार हों, उनके हमसाये में लोग हों, कैसे भी लोग हों, तो उनका जो रवैया है वो बड़ा ही मिसबिहेव वाला हो जाता है और वो लोगों को कुछ भी नहीं समझते और लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं। और फिर अक्सर ये देखने में आता है कि कोई मजबूरी के टाइम उनके पास आ जाए, कोई हेल्प करने मांगने के लिए आ जाए, तो उनके साथ भी उनका तज़हीक अमेज़ रवैया होता है कि आप लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, ख़ुद क्यों नहीं कमाते, आप लोगों का ये क्यों रवैया है कि आप लोग हमारी तरफ ही देखते रहते हैं। तो इस तरह के अल्फाज़ात अदा करके, इस तरह के अलक़ाबात अदा करके और अगले बंदे को मायूस करते हैं, अगले बंदे का दिल तोड़ते हैं। तो इस हवाले से उनके लिए बेहतरीन एक मिसाल है यासिर अली सरगोदा वाले, वो जो सरगोदा पेट्रोलियम के ओनर हैं। उनकी मिसाल आप सबके सामने है कि उन्होंने बड़े ही कम अरसे के अंदर देखिए शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। वो लोगों की मदद करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोगों को पेट्रोल फ्री भर के दे रहे होते हैं, 20-20, 30 हज़ार, 50-50 हज़ार की हेल्प कर रहे होते हैं। और अगले दिन मैंने देखा कि वो एक कोई रिक्शे वाला था, उसकी डेथ हो गई, तो वो फिर उसके घर गए और उसको जाके जब वो ताज़ियत के लिए गए तो वो मुसलसल रो रहे थे। ये वो लोग ऐसा होता है, उन लोगों के साथ ऐसा होता है जिनका दिल नरम होता है, वो लोग रोते हैं। जिनका दिल सख्त हो जाता है, जो पत्थर दिल के हो जाते हैं, वो रोते नहीं हैं बल्कि लोगों को रुलाते हैं। अब हमारे माशरे के अंदर अक्सरियत ऐसी है कि जैसे वो सक्सेसफुल होते हैं तो वो लोगों को रुलाते हैं। अगर हम खुद रोते रहें, अगर हमें लोगों के दुख सुन के हमें रोना आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे लिए जन्नत हमें मिलेगी। इस तरह से तो हम दोज़ख ख़रीद रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों के साथ पेश आते हैं, जिस तरह से हमारा रवैया फ़िरौन जैसा हो जाता है। अब हम फ़िरौन की मिसाल तो देते हैं, हम यज़ीद की मिसाल तो देते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक फ़िरौन पैदा हो जाता है जब हमारे पास पैसा आता है। हमारे अंदर एक शद्दाद पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक यज़ीद बैठा होता है, जो कि फिर सिर उठाने लगता है जैसे हमारे पास पैसा आ जाता है। फिर हम अपने आप को, ख़ुद को बहुत बड़ी कोई तुरम खां समझने लग जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझने लग जाते हैं। लोगों के साथ रवैया गलत हो जाता है हमारा, हम उनकी इंसल्ट करने लग जाते हैं, गालम गलोच करने लग जाते हैं, हाथापाई करने लग जाते हैं। अगर किसी से हमने पैसा लेना हो तो उसके साथ हम मिसबिहेव करने लग जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमारा जो रवैया है वो फ़िरौन की तरह शद्दाद की तरह हो जाता है। हम अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझने लग जाते हैं, हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। तो इस हवाले से वो यासिर अली को अगर आप देखेंगे तो वो कितना ही डाउन टू अर्थ बंदा है। अल्लाह पाक उसको फिर मज़ीद नवाजता जा रहा है, अल्लाह पाक उसको मज़ीद देता जा रहा है, जैसे-जैसे वो लोगों के अंदर बाँटता जा रहा है। और साथ में बाँटने के अलावा देखें, आप किसी को कुछ भी ना दें, आप सिर्फ इखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से अगर लोगों के साथ मिल लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बहुत ही अच्छाई हो जाएगी। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से रवैये लोगों के हो गए हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव करना, लोगों के साथ बहुत ही सख्त रवैया रखना, मैं समझता हूँ ये हमारी आखिरत भी तबाह करता है और दुनिया की नज़रों में भी हमें गिरा देता है। अब वो देखें आप, वो जो रो रहा था वो ना तो उसका रिक्शे वाला यासिर अली का कोई रिश्तेदार था, ना कोई उसका हमसाया था, बल्कि उसके एरिया का ही कोई एक इंसान था। जब उसे पता चला तो वो उसके पास गया और वो मुसलसल रो रहा था। मैं समझता हूँ वहाँ पे 200 लोग बैठे हुए थे और 200 लोगों के सामने बेचारा प्रॉपर तौर पे रो रहा था। और मीडिया के ऊपर जब मैंने देखा तो मेरा भी दिल भर आया कि कितना एक नाइस और मुखलस आदमी है, जो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों के दुखों के अंदर जाके शरीक हो रहा है और लोगों के दुखों को अपना दुख समझ रहा है। ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। ऐसे लोगों के, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को ही आगे आना चाहिए, MNA MPA बन के। ऐसे लोगों को ही वज़ीर आला बनना चाहिए, ऐसे लोगों को ही वज़ीर आज़म की कुर्सी पे आना चाहिए, जो दर्द दिल रखने वाले हों, जो लोगों को बुरे वक्त में नहीं देख सकते, जो लोगों को स्ट्रगलिंग फेस में नहीं देख सकते, जो लोगों की हेल्प करते हैं और उनको भी उठाते हैं ताकि आप लोग भी ऊपर आ जाएँ। काफ़ी लोगों के वो कर्ज़े अदा कर रहा होता है और वो ये कह रहा था साथ ही कि अगर इसके ऊपर कोई कर्ज़ा हो
تو میرے پاس وہ بندہ پیٹرول پمپ پہ آ جائے، جس نے بھی قرضہ لینا ہو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کے درد دل رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ہم سب لوگوں کو جو ہمارے رویے سخت ہیں ان لوگوں کو بھی اپنے رویے چینج کر کے یاسر علی کو فالو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ اچھائی کی طرف جائیں گے، بہتری کی طرف جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ہم آگے ترقی کریں گے، کس قدر ہم آگے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یاسر علی کی طرح کے لوگوں کو ہمیں فالو کر کے اسی طرح ہی اپنی جیب سے لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ رویہ بھی بہتر کرنا چاہیے، پیار محبت اخلاق کا رویہ، اور پھر ہم دنوں میں ترقی کی منازل بھی طے کریں گے، اور اللہ پاک کے ہاں بھی ہمارے لیے بہتر مقام ہوگا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔